और चलिए बढ़ते हैं आगे और पटना से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां रोहिणी आचार्य का विपक्ष को जवाब। तो पिता लालू के चुनाव प्रचार न करने पर बोली, विपक्ष को बोलने के लिए सिर्फ मौका चाहिए। लालू जी के नाम से ही वो लोग कांप रहे हैं। तो जिस लालू जी निकलेंगे उस दिन सबकी मिटिया गुल हो जाएगी। बेटा बेटी से पहले लड़े, फिर मेरे पापा से निपट लीजिएगा। अभी लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब है, तो लगातार विपक्ष जिस तरह से हमला बोल रहा है उस पर अब जवाब जो है वो यहां पर सामने आया है। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे रोहिणी आचार्य का विपक्ष को ये बड़ा जवाब। उनको मौका चाहिए बोलने के लिए। जब लालू जी के नाम से ही इतना वो लोग थर थर कांप रहे हैं, जब लालू जी एक दिन निकलेंगे ना, सबका एकदम मिट्टी गुल हो जाएगा। हाँ, उन लोग बस खाली मौका चाहिए, फिर से शुरू हो जाएगा कि देखिए प्रचार में अभी पापा का तबीयत खराब है, अभी बेटा बेटी से पहले लड़े ना, पूरे बिहार की जनता से लड़े ना, फिर फरियाइएगा मेरे पापा से। और संवाददाता उत्कर्ष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उत्कर्ष, लगातार बयानबाजियों का दौर चल रहा है और विपक्ष जिस तरह से लालू यादव के प्रचार प्रसार को लेकर सवाल खड़ा कर रहा है, उस पर अब बड़ा पलटवार रोहिणी आचार्य का। बिल्कुल, देखिए रोहिणी आचार्य ने एक बड़ा पलटवार किया है, क्योंकि लगातार ये बातें चल रही थी कि लालू यादव को स्टार प्रचारक बनाया गया है, लेकिन बतौर स्टार प्रचारक लालू यादव अब तक किसी के जनसभा को संबोधित नहीं किए हैं। पहला फेज का चुनाव का कह सकते हैं जो ट्रेंड है वो कम होता जा रहा है। महज 3 दिन बचे, 2 दिन और चुनाव प्रचार में बचे हुए हैं पहले फेज में, और ऐसे में लालू प्रसाद यादव कहीं नहीं निकले, तो इनको लेकर लगातार सवाल खड़ा हो रहा था। लेकिन बेटी रोहिणी आचार्य ने साफ कहा कि पहले बेटा और बेटी से निपट ले, लालू यादव खड़े होंगे तो ये लोग पहले ही डर जाएंगे। देखिए लालू यादव को लेकर लगातार ये बातें आ रही थी कि उनकी तबियत जो है वो खासा ठीक नहीं है, इस वजह से स्टार प्रचारक के तौर पर जरूर लालू यादव को सामने रखा गया है, लेकिन अब तक लालू यादव कहीं नहीं गए हैं। इसको लेकर लगातार जो एनडीए के नेता हैं, ये एनडीए के घटक दल है, वो सवाल खड़ा कर रहे थे, जिसको लेकर आज रोहिणी आचार्य ने जो है वो बयान दिया है। बिल्कुल, लेकिन लगातार जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, विपक्ष जमकर हमला बोल रहा है, उस पर ये बड़ा पलटवार रोहिणी आचार्य का। लेकिन मिटिया गुल हो जाएगा, अगर इस लाइन के अगर मायने निकाले जाएं तो क्या समझ में आता है, ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस? उत्कर्ष, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके का बयान रोहिणी आचार्य ने दिया है ये पहली बार नहीं है। इससे पहले जो उनकी बड़ी बहन जो है राज्यसभा सांसद है मीसा भारती, उन्होंने भी किसी तरीके का बयान दिया था, जहां साफ कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो पीएम समेत तमाम बीजेपी के नेता जो है तो वो जेल जाएंगे। और इस बार मिटिया गुल की बात कही जा रही है, यानी कि साफ तौर पर सफाया की बात की जा रही है कि अगर लालू यादव क्षेत्र में निकलते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, तो ये एनडीए का सफाया जो है वो तय है। तो कहीं ना कहीं एक ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो रोहिणी आचार्य नजर आ रही है। लगातार प्रचार प्रसार तो जरूर कर रही है, लेकिन अपनी बातों को जिस तरीके से रख रही है ये जरूर माना जा रहा है कि वो कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट होकर बिल्कुल। और अब देखना होगा आने वाले लोकसभा चुनावों के दौरान मिटिया गुल किसकी होती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया उत्कर्ष तमाम जानकारी देने के लिए।